Good morning, my dear students. So, students, today we will going to study with our new topic, that is standard units of measurement. In this topic, we will going to compare what we were using in ancient time and what we are using in today's life for measurement. So, in ancient time, we were using our ancestor basically. They were using the length of a foot, width of a finger, and the distance of a step were commonly used as different unit of measurement. So in previous lecture I have also explained that how you were going to measure the desk with your hand. आप अपने हाथ से अपने with your palm means टॉप ऑफ द थम एंड द टॉप ऑफ योर लास्ट फिंगर आप उससे कैसे मेजर कर सकते हो एक डेस्क का लेंथ. ओके, एज वेल एज you can also use your foot for measuring length of anything, that is desk or the floor, anything. आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो. मीन्स you can measure anything with your hand as well as with your foot. Okay, so in ancient time when there was no measuring tape, geometric box, scale, जब उस टाइम पे सब कुछ नहीं होता था तो उस टाइम पे हम ये सारी चीज़ें यूज़ करते थे, दैट इज़ लेंथ ऑफ अ फुट. मैंने आपको ये भी सिखाया कि हम विथ आवर फुट हाउ वी कैन मेजर द फ्लोर ऑफ योर रूम और डेस्क. आप कैसे अपने फुट से, ओके, विथ योर फुट आप कैसे मेजर कर सकते हो एंड व्हाट यू हैव टू राइट कि इतने फुट लेंथ इस रूम का है, इतना फुट लेंथ इस डेस्क का है. ओके, आप ये सब उससे मेजर कर सकते हो. सो दिस इज़ द कॉमन मेथड which were used at that time in ancient time, and the people of Indus Valley civilization must have used very good measurement of length because we see evidence in excavation of perfectly geometrical construction. So Indus Valley civilization, okay, it is also known as Harappan civilization. You are very aware, okay, आप अवेयर हो इस चीज़ के बारे में दैट व्हाट इज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन, व्हाट इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन. तो उस टाइम पे जो कंस्ट्रक्शन होते थे मीन्स ये बेसिकली अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, ओके, उसके बारे में है. सो वहाँ पे मीन्स जब मुगल्स थे और फिर उनके जो कंस्ट्रक्शन हुए थे उस टाइम पे उस सिविलाइजेशन में जो कंस्ट्रक्शन हुए थे दे वर सो परफेक्ट एंड वेरी ब्यूटीफुल. सो उस टाइम पे आप लोग आराम से उस कंस्ट्रक्शन को देख सकते हो. वहाँ के मीन्स वो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन, देन जो डिज़ाइन जो आर्ट वो लोग बनाते थे उसके कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो. तो दे वर वेरी वेल एग्जीक्यूटेड. सो दैट्स वाई उनकी जो लेंथ होती थी वो बहुत परफेक्ट होती थी. एंड एट दैट टाइम जहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन्स नहीं था, ज्योमेट्रिक बॉक्स नहीं था, देर वर नो मेजरिंग टेप. सो बिकॉज विदाउट that also they have made such a beautiful construction. Okay, construction buildings जो बनाते थे वो लोग बड़े बड़े उस टाइम पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुए हैं. ओके, सो उस टाइम के कंस्ट्रक्शन अगर आपको देखना है तो आप लोग देख सकते हो केव्स में. ओके, एलिफेंटा केव्स हैं, देन अजंता एलोरा है. ओके, वहाँ पे आप देख सकते हो वो सब कंस्ट्रक्शन कितने ब्यूटीफुल हैं. मोहनजोदड़ो जो थे, ओके, उस टाइम पे ये सब चीज़ें हुई थी. तो आप लोग देख सकते हो कि कितना परफेक्टली एंड वेल एग्जीक्यूटेड कंस्ट्रक्शन हुआ था विदाउट एनी ज्योमेट्रिक बॉक्स. ओके, सो अ क्यूबिट, अ क्यूबिट मीन्स CUBIT. क्यूबिट का मतलब क्या होता है? 1 क्यूबिट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर्स. ओके, सो हियर इन योर टेक्स्ट बुक इट इज रिटन दैट अ क्यूबिट एज द लेंथ फ्रॉम द एल्बो टू द फिंगर टिप was used in ancient Egypt and was also accepted as a unit of length in other parts of the world. Obviously, when there was no geometric box, scale, measuring tape, जब उस टाइम पे नहीं होता था तो हम हमारे हैंड को यूज़ करते थे. और अभी भी मीन्स नाउ डेज ऑल्सो when we want some measurement, precise measurement जब हमें चाहिए होता है तो we are using our hand and foot also. ओके, तो एक क्यूबिट, ओके, एक क्यूबिट का मतलब होता है हमारा 1 हैंड, नॉट फुल हैंड. ओके, फ्रॉम पाम टू द एल्बो.
उसको बोलते हैं 1 क्यूबिट। तो ये अराउंड 45 सेंटीमीटर होता है। ओके, 1 क्यूबिट इज इक्वल टू 45 सेंटीमीटर। तो उससे हम मेजरमेंट कर लेते हैं कि उसकी लेंथ कितनी होगी। मीन्स कोई भी चीज़ जब हम मेजर कर रहे हैं, वेन एवर वी आर मेजरिंग एनीथिंग, सपोज डेस्क है, कबर्ट है, कोई भी चीज़ है, हमें उसको मेजर करना है, तो हम आराम से विथ आवर हैंड वी कैन measure. Okay, so at that time we were using such type of methods. So people at that time people also use foot. ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि उस टाइम पे हैंड और फुट का बहुत यूज़ होता था। जैसे अगर जब वॉच नहीं होती थी, ओके, जब वॉच नहीं होती थी तो अपने शेडो से हम पता करते थे कि कितना टाइम हो रहा है। तो ऑब्वियसली हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, देन व्हाई नॉट ये सारी चीज़ें, लेंथ है, विड्थ है, इसको क्यों नहीं मेजर कर सकते। तो इसको भी मेजर करते थे, ओके, विथ आवर हैंड, विथ आवर फुट। एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो दिस टाइप ऑफ मेथड हैज़ बीन एक्सेप्टेड। ओके, ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट की गई एंड देन हर जगह ये चीज़ें यूज़ की गई, ओके, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड द लेंथ ऑफ द फुट यूज वेराइड स्लाइटली फ्रॉम रीजन टू रीजन। अब देखो, फुट जो है, कुछ लोग का फुट मीन्स बड़े होते हैं, छोटे होते हैं, तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट तरीके से फुट को यूज़ किया जाता था फॉर मेजरिंग द लेंथ। एंड people measured a yard of cloth by the distance between the end of the outstretched arm and their chin. The Romans measured with their pace or steps. See, yard of cloth basically उस टाइम पे बड़े बड़े क्लोथ्स होते थे। ओके, तो क्लोथ्स को कैसे मेजर किया जाता है, तो नाउ डेज ऑल्सो आई हैव सीन, मैंने कई बार देखा है जब मैं अपनी मम्मा के साथ मीन्स शॉप पे जाती थी, तो मैंने देखा है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्केल, बहुत सारे ऐसे शॉपकीपर होते हैं जो अपने हैंड को यूज़ करते हैं। 1 हैंड मीन्स 1 फीट। ओके, तो अराउंड वैसे वो लोग यूज़ करते थे, मीन्स अपने पूरे हैंड पे ऐसे मीन्स फ्रॉम टॉप, ओके, फ्रॉम पाम टू फुल हैंड, आर्म्स तक। ओके, आर्म्स तक वो लोग मेजर करते थे कि हाँ भाई ये 1 फीट है, ये 2 फीट है, ये 3 फीट है, ऐसे करके मेजर करते थे क्लोथ को। ओके, और चिन, कई बार आर्म से लेके चिन तक भी मेजर करते हैं। तो डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट तरीके से यूज़ किया गया है द मेजरमेंट मेथड। ओके, दैट्स वाई इस टाइप मीन्स ये जब चीज़ें यूज़ की जाती थी तो इनको बोला जाता था दैट दे आर प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। ओके, बिकॉज आप हैंड से मेजर कर रहे हो, यू आर मेजरिंग फ्रॉम योर फुट, यू आर मेजरिंग फ्रॉम योर आर्म्स, चिन, हम ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मीन्स चिन को टच करके, चिन, ओके, जो हमारा चिन होता है माउथ के नीचे, उस वहाँ से टच करके पूरे हैंड तक या आर्म तक हम पता करते थे कि हाँ भाई इतना मेजरमेंट है, इतना है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली दे आर प्रिसाइज बट नॉट accurate. So in ancient India, small length measurement used were an angle means finger, or a mutti, that is fist. Even today we can see flower seller using their forearm as a unit of length for garlands in many towns of India. Many such body parts continue to be in use as unit of length when convenient. ओके, नाउ सी, एंशियंट टाइम पे और अभी भी कई बार हम लोग फिंगर यूज़ करते हैं, मुट्ठी मीन्स फिस्ट, हम ये यूज़ करते हैं, फ्लावर सेलर, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मीन्स फ्लावर सेलर अपने मुट्ठी में फ्लावर्स को रखेंगे और बोलेंगे कि हाँ भाई ये इतने का है, ये इतने का है, ओके, ये इतने ग्राम का है फ्लावर, ऐसे करके सेल करते हैं। सो nowadays also many peoples are using their hand and foot for measuring. ओके, अगर इमीडिएटली अगर आपके पास मेजरिंग टेप नहीं है तो ऐसे अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ इतना होगा बाय यूजिंग देयर हैंड और फुट. So however, everyone's body part could be slightly different size, okay, and दिस मस्ट हैव कॉज्ड कन्फ्यूजन इन मेजरमेंट. सो धीरे धीरे जब हमें फील होने लगा, मीन्स उस टाइम पे हमारे एंसेस्टर्स को दे हैव फील्ड दैट कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑब्वियसली एवरीवन्स हाइट एंड वेट इज़ नॉट सिमिलर. ओके, कोई किसी भी ह्यूमन बॉडी का, किसी भी ह्यूमन बीइंग का जो बॉडी है वो कभी भी सिमिलर नहीं होता है. देयर इज स्लाइटली डिफरेंट इन साइज. सो दैट्स वाई दे हैव ऑब्जर्व्ड कि अगर सामने वाला
मीन्स सपोज फॉर एग्जाम्पल देर आर टू पीपल, ओके, एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट थोड़ी सी बड़ी है, और उसने मेजर किया, एक कोई डेस्क है उसने मेजर किया, तो एक का आंसर आया दैट इट इज़ 6 हैंड लेंथ, एंड सेकेंड वन का आया दैट इट इज़ 5 हैंड लेंथ, इतना आया डिस्टेंस. सो ऑब्वियसली देर इज़ गैप ऑफ 1 हैंड, ओके, 1 हैंड लेंथ का डिफरेंस आया. सो इससे पता चला दैट कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है हमारे आंसर में, हमारा जो आंसर है वो एक्यूरेट नहीं आ रहा है. सो व्हाट वी हैव टू डू. सो इन 1790, okay, listen it very carefully, in 1790 the French created a standard unit of measurement called the metric system. तो फ्रेंच में, ओके, फ्रेंच पीपल बेसिकली क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द metric system. ओके, अभी metric system क्या होता है, let us understand. For the sake of uniformity, scientists all over the world have accepted a set of standard units of measurement. The system of units now used is known as International System of Units, that is SI units, and the SI unit of length is a meter. A meter scale is shown in figure 10.6, which we have already discussed. So also shown is the 15 centimeter scale in your geometric box. Each meter is divided into 100 equal division called centimeter. Each centimeter has 10 equal division called millimeter. Thus 1 meter is equal to 100 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. Okay, so इस तरह से standard units जो हैं वो बनाए गए, that is SI unit. So ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. Okay, from class first standard we are using, okay, ये हम हमारे methods में use करते हैं और हमें पता चलता है कि दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर, और हमारे ज्योमेट्रिक बॉक्स में 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर का बेसिकली स्केल होता है. ओके, जो कि कॉमन होता है बेसिकली, एंड जो बड़े बड़े स्केल होते हैं, ओके, उनका साइज़ बड़ा होता है. सो ऐसे धीरे धीरे करके ये चीज़ों को बनाया गया. ओके, और इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ओके, इन प्रीवियस लेक्चर, दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड यूनिट्स. हमने इन डिटेल चीज़ों को पढ़ा है. सो फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस, ओके, ये भी हमने डिस्कस किया है दैट फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंस मीटर इज़ नॉट अ कन्वीनियंट यूनिट. Why meter is not convenient unit? Because meter को यूज़ किया गया है for small, okay, for small length. If we want to measure some small length, किसी छोटी चीज़ का लेंथ अगर हमें मेजर करना है तो we are using meter, और अगर हमें बड़ी चीज़ों को मेजर करना है तो we are using kilometers. Okay, see, we define a larger unit of length, it is called kilometer. Why? Because 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay, that's why we are using 1 kilometer. Okay, we are using basically kilometer. Now we can repeat all our measurement activities using a standard scale and measure in SI units. Before we do that, we do need to know the correct way of measuring length and distance. सो हमें पता चलना चाहिए कि हमें कैसे उन चीज़ों को करेक्ट वे में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज नाउ डेज ऑल्सो मैनी पीपल्स डू नॉट नो अबाउट दिस. ओके, उनको अभी भी मीन्स जो हम बेसिकली जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनको भी कई बार अपने हैंड से फटाफट वो लोग मेजर कर लेते हैं, बट दैट थिंग इज़ नॉट एक्यूरेट. सो बहुत लोगों को ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें मेजर करना चाहिए, व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ मेजरमेंट. सो इन tomorrow's lecture we will going to discuss the correct way of measurement of length. Okay, so students, if you have any doubt, any query, you can ask me at any time. Okay, thank you.